हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन की प्रैक्टिस करवाया जिसमें 10 क्वेश्चन थे। आज हम जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग रूप में यूज किए जाते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन हमने बताया था, इसमें प्रोनाउन वर्ड में सेल्फ या फिर सेल्व्स जोड़ देते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का कोई भी केस हो सकता है। पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन में हम जो है सेल्फ या सेल्फ जो जोड़ करके बनाते हैं। जैसे मैंने बताया था, आई का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करें, फर्स्ट पर्सन में आई का हो जाता है हमारा, आई का माई सेल्फ, माई सेल्फ। फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन में वी आता है, वी का आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। फिर उसके बाद हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन की बात करें, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन की, तो सेकेंड पर्सन में हमारा योर सेल्फ, योर सेल्फ। हमारे सामने एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से अधिक भी व्यक्ति हो सकता है। और यहीं पर बात करें तो ये क्या हो जाता है, योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ हो जाता है हिमसेल्फ, हिम सेल्फ। और उसके बाद सी का बात करें तो हर सेल्फ, हर सेल्फ। इट का बात करें तो इट सेल्फ। तो देखने को मिल रहा है हमारे इट सेल्फ। उसके बाद दे का बात करें तो देम सेल्व्स। यहां पर अगर हम देखें तो यहां हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमने जो है पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा केस लिया है, ऑब्जेक्टिव केस लिया है। कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। ही का हमने बताया था, ही का ही, हिज, हिम। यहां पर हिज, हिम, यहां पर हिज क्या था, पजेसिव केस था, पजेसिव केस। और हिम क्या था यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस था। और ही क्या था, सब्जेक्टिव केस। तो यहां पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस में क्या जोड़ा गया है, सेल्फ जोड़ा गया है। वहीं पर अगर हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात करें और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं, यहाँ पर पजेसिव केस में क्या किया गया है, पजेसिव केस में क्या जोड़ा गया है, पजेसिव केस में यहाँ पर सेल्फ जोड़ दिया गया है। और योर सेल्फ की बात करें तो यहाँ पर भी पजेसिव केस में सेल्फ या फिर सेल्व्स जोड़ गया है, सेल्व्स जोड़ दिया गया है। यही सारी बातें हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये जो खुद को, यानी कि ये सब्जेक्ट खुद को, यानी ये सब्जेक्ट को ही जो है रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि यह जो है सब्जेक्ट को ही बताता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम वहां करते हैं जहां पर हमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो वहां पर हम इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। और अगर हम एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करें, जब कोई व्यक्ति खुद से उस काम को किया रहता है तो वहां पर हम एम्फैटिक प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जांपल, सब थोड़ा प्रैक्टिस पे देखते हैं क्वेश्चंस। ये रहे हमारे कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। पहले क्वेश्चन की बात करें, आई, यहीं पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों को। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम लेंगे ही गोज टू हिज हाउस, आई वेंट टू आगरा, आगरा। दे कंप्लीट their work।
they gives we run to towards train. 6 number, it is a bird which is flying itself. She eat, she cook, she cook. I, we, you, they, he, she, it. I, you teach, टॉर्च लिखेंगे, टॉर्च, दे बात. Ram washes his clothes. तो यहां पर आप देखेंगे हमारे 10 क्वेश्चंस है. ही गो टू हिज हाउस, वह जाता है कहां? अपने घर. क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है? नहीं भैया, ये एडवर्ब ऑफ क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ये एडवर्ब ऑफ क्या है? प्लेस है. ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ऑब्जेक्ट तो हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है. यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं है ना कहाँ कौन जा रहा है, पता नहीं कौन. तो यहाँ पर ही गो टू हिमसेल्फ, क्या लिखेंगे यहाँ पर? हिमसेल्फ, जो कि वर्ब के बाद आती है. मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो वर्ब के जस्ट बाद आती है. वर्ब के जस्ट बाद आती है हमारा, वर्ब के जस्ट बाद हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब. यही होता है. तो यहां पर हमें देख रहे हैं कि ही गो टू हिमसेल्फ हिज हाउस. यहीं पर अगर हम बात करें, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया. कहां गया? आगरा. तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. यहां पर हमको मिला क्या? नहीं मिला ना, तो हम क्या लगाएंगे? आई वेंट टू माई सेल्फ, मैं खुद आगरा गया. अब वहीं पर हम बात करें, दे कंप्लीट दियर वर्क, वे अपना काम करते हैं. अगर वे अपना काम करते हैं तो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल रहा है ना, आंसर मिल रहा है ना. दे मतलब वे कंप्लीट कर रहे हैं क्या? व्हाट? दियर वर्क, अपना काम. तो ये ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर ये क्या है? वर्क नाउन है. और ये क्या है? पजेसिव केस प्रोनाउन का है. तो यहाँ पर पजेसिव केस पे पजेशन बताने के लिए लगाया गया है. तो यहाँ ये हमारा क्या है? नाउन है. और यहाँ पर ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस. अब ये देखिए, दे गिव्स, वे देते हैं.
वे देते हैं, क्या देते हैं, किसे देते हैं, क्या देते हैं, कुछ पता चल रहा है नहीं ना, तो क्या कहेंगे themselves, themselves। वे खुद को देते हैं ना, यानी वो खुद को, यहां पर ऐसे नहीं कहते, हम लिख देते हैं यहां पर किल, किल। वे मारते हैं किसको, किसको मार रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, तो यहां पर दे किल themselves। वी रन टूवर्ड्स ट्रेन, वह ट्रेन की ओर दौड़ा, किसकी ओर, किसकी ओर, देखो किसकी ओर दौड़ रहा है, हाँ किसकी ओर दौड़ रहा है, किसकी, हुम से आंसर लिया जा रहा है, तो यहां पर हुम से आंसर लिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है सॉरी हुज से लिया जा रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वर्ब के जस्ट बाद आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स टूवर्ड्स ट्रेन। उसी के बाद यहां पर हम इट की बात करें, इट इज अ बर्ड, यह एक पक्षी है, विच इज फ्लाइंग, जो उड़ रही है, हाँ उड़ रही है, कहां उड़ रही है, क्या कर रही है, कैसे उड़ रही है, हमको पता चला क्या, नहीं पता चला ना, तो हम क्या लेंगे, फ्लाइंग हिमसेल्फ, फ्लाइंग इटसेल्फ हो जाएगा, क्या लगा देंगे, इटसेल्फ। तो यहां पर आप लोगों को अगर ऑब्जेक्ट लगाने के दिए रहा है, तो यहां पर वर्ब के बाद ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करने वाले हैं, वर्ब के जस्ट बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे। यहाँ सी कुक, उसने पकाया, वह पकाती है, सी कुक्स, वह पकाती है, वह पकाती है, क्या पकाती है पता नहीं चल रहा है ना, तो हम क्या लगाएंगे, हरसेल्फ, खुद को पकाएगी क्या, ऐसा कहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वह खुद पकाती है, खुद को नहीं, वह खुद पकाती है, गड़बड़ हो जाएगा, कुक्स नहीं होगा। इंप्रूव माने सुधारना, इंप्रूव माने सुधारना, तो सी इम्प्रूव हरसेल्फ, वह खुद को क्या करती है, सुधारती है ना, वह खुद को क्या कर लेती है, सुधार लेती है। अब यहीं पर आ जाए, यहां पर देखते हैं, यू टॉज्ड, तुमने सिखाया, यू टॉज्ड सिखाया, क्या किसे सिखाया, क्या सिखाया, कुछ नहीं पता चला ना, यू टॉज्ड तुमने सिखाया, किसे सिखाया, खुद को, क्या सिखाया, हर सेल्फ, या सॉरी योर सेल्फ, क्या आएगा, योर सेल्फ, योर सेल्फ लिख सकते हैं, सेल्फ भी लिख सकते हैं, सेल्फ भी लिख सकते हैं, सेल्फ सेल्फ दोनों लिख सकते हैं। दे बात, वे नहाते हैं, कहां नहाते हैं, इन द रिवर, इन द रिवर, भैया यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा ना, फिर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, तो प्लेस है, तो यहां पर हमको हमको चाहिए क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए ना, हमको वर्ब के बाद चाहिए ना, ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में किसे यूज करने वाले हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हम जो है themselves लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दे की वजह से, दे की वजह से themselves, themselves। उसी प्रकार से यहां दे से सही है ये, तो कोई दिक्कत नहीं, डियर, वी के साथ आवर सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, और यहीं पर सी की बात करें तो सी के साथ हर सेल्फ, और इट की बात करें तो इट सेल्फ। राम वॉशेज, राम वॉशेज धोता है, हिज क्लॉथ अपना कपड़ा, क्या धोता है, कपड़ा धोता है, तो यहाँ पर ये क्या है, कपड़ा धोता है, तो ये क्या है, नाउन है, किसे क्या धोता है, व्हाट से आंसर दे रहे हैं ना, क्लॉथ, किसका, अपना, ये पजेसिव केस हो गया, फिर ये पजेसिव केस प्रोनाउन हो गया, पजेसिव केस प्रोनाउन, अगर ये पजेसिव को ये नाउन है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हमें लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ अगर मुझे बताना है कि इसने खुद धोया है, खुद धोया है, तो हम कहेंगे राम washes, washes his, washes himself, washes himself, himself his clothes। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी यहाँ हिम काहे लगा, हिमसेल्फ काहे लगा, हर सेल्फ, भैया नाम मेल का है, तो यहाँ पर हम मेल प्रोनाउन के लिए, मेल के लिए ही शब्द यूज करते हैं, तो मेल के लिए ही यूज करते हैं, तो यहाँ हिमसेल्फ होगा। अब यहीं पर अगर हम बात करें, अगर मुझे इसी बात को जोर दे के कहना है कि उसने किसी की मदद लिए बिना खुद काम किया है, तो वो क्या कहेगा, राम, तो क्या कहेंगे, राम हिमसेल्फ, राम हिमसेल्फ वासेज। इसी को अगर इंफैटिक प्रोनाउन की तरह देखें,
एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह। एम्फैटिक प्रोनाउन में हमने बताया था ये जो होता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज किया जाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज किए जाते हैं। अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूं, अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर ये हो जाता है राम हिमसेल्फ, हिमसेल्फ washes his clothes। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अब कह रहे कि राम खुद अपना कपड़ा धोता है। यानी अगर हिमसेल्फ हमने सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाया, इसका मतलब ये सेंस होगा किसके लिए कि उसने खुद काम किया है, उसने किसी की मदद नहीं ली है। लेकिन अगर यहीं पर उन्होंने किसी से मदद ली हो या फिर वो खुद किया है, अगर वो किसी से मदद ले रहा है तो हमने कहा क्या था, वर्ब के जस्ट बाद हिमसेल्फ लगा सकते हैं। यानी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के जस्ट बाद आती है और एम्फैटिक प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज किया जाता है। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इन्हीं एग्जांपल्स को हम यहीं पर रिपीट करने वाले हैं। देखिए अब कहेंगे हम वी रन, क्या कहेंगे, वी रन। तो यहीं पर अगर इस बात को हमको एम्फैटिक प्रोनाउन में कहना है, एम्फैटिक प्रोनाउन में, एम्फैटिक प्रोनाउन में कहेंगे वी आवरसेल्व्स, आवरसेल्व्स, वी आवरसेल्व्स रन टुवर्ड्स, टुवर्ड्स ट्रेन। यानी हम खुद ट्रेन की ओर दौड़े, हम खुद ट्रेन की ओर दौड़ते हैं, हम खुद ट्रेन की ओर क्या करते हैं, दौड़ते हैं। यानी भैया यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि वो कह रहा है कि हमने खुद जो है क्या किया, दौड़ा। हमें किसी ने दौड़ाया नहीं, हमने खुद दौड़ा है। इसमें हमें किसी की कोई मदद नहीं मिली, हमने खुद वो काम किया है। अब यहीं पर हम बात करें दे किल है तो यही कहें दे देमसेल्व्स किल, दे देमसेल्व्स सेल्व्स किल ए स्नेक। अब यहीं पर अगर हम यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहीं पर ए स्नेक लगा दें, ए स्नेक लगा दें तो ये क्या है हमारा, ये वर्ब के बाद आया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये हमारा सब्जेक्ट के बाद आया तो एम्फैटिक प्रोनाउन। अब यहां पर इसका मतलब ये क्या, सांप को मारने में उसने जो है, सांप को मारने में यहां पर क्या किया, उसने किसी की मदद नहीं ली, उसने खुद जो है ये काम अपने से किया। इसमें किसी की मदद लेने की उसे आवश्यकता नहीं थी, उसे जो है यहां पर किसी की आवश्यकता लेने की आवश्यकता नहीं थी। यानी यह जो है खुद उसने जो है काम किया है, यहां पर किसी की मदद नहीं लिया। अगर हम यही, अगर आई वेंट यहां पर कह रहा है कि आई वेंट, अगर मैं खुद कह रहा हूं कि आई माई सेल्फ कट द पावर। अब ये देखो आई मैंने खुद जो है पावर को क्या किया, कट किया, यानी बंद किया। अगर मैं यहीं पर कहूं आई कट माई सेल्फ पावर, यानी कि अगर मैं यहीं पर बात कर रहा हूं वर्ब के जस्ट बाद, वर्ब के जस्ट बाद आया तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये सब्जेक्ट के बाद आया है तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद आता है तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो ये रहा हमारा एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज में इतना ही, कल हम जो है बात करेंगे रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। और इसके साथ कल से आप लोगों की रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए हम नहीं कर पा रहे थे। अब जो है आपकी डेली वीडियो पढ़ने वाली है। आप लोग जो भी आपके साथ क्लास 10th में जो भी पढ़ने वाले हैं, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। कंटेंट और बेहतर और अच्छे से किया जाएगा। अब हमारे पास फुल टाइम है, थोड़ा प्रॉब्लम से कुछ काम करवाने थे, इसलिए जो है तबीयत भी नहीं सही थी इसलिए किए। अब हम अच्छे से काम करने वाले हैं, रेगुलर बेस पर काम करने वाले हैं। जो भी गलतियां होगी माफ करिएगा।
लेकिन यहाँ पर आपको कंटेंट में कमी दिखे तो कमेंट में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, और को चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।